जय हिंद। हम लोग लाभ हानि की पार्ट नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल में, इस टाइप के प्रश्न आज एक ही वीडियो में सभी सॉल्व करा दिए जाएंगे। ये आने वाले एग्जाम और की अपनी यूपी पुलिस री एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस टाइप के प्रश्न काफी सेट में पूछे गए हैं। प्रत्येक सेट में लगभग एक प्रश्न पूछा है। तो आपके आरआरबी, एनटीपीसी, सीजीएल और आपकी ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ सभी एग्जामों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग चैनल में पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। प्रत्येक चैप्टर का आपको यहाँ पर कंप्लीट कर दिया जाएगा और सभी एक तरफ से जितने भी आपके टाइप बनते हैं सभी टाइप कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो ये लाभ हानि का पार्ट 3 है। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन आज सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो जैसा कि आप पहला प्रश्न देख सकते हैं कि एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 की दर से वस्तुएं खरीदी। 10 रुपए में कितने? 11 की दर से वस्तुएं खरीदी। अब बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। 11 वस्तुएं खरीदी और उनको 11 रुपए में 10 की दर से बेच दिया। 10 वस्तु की दर से बेच दिया। क्लियर यहां पर? तो यहां पर क्या होता है कि जब भी इस टाइप के सवाल हैं तो सबसे बेस्ट और कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल तरीका समझेंगे। रियल में तरीका होता है कि जितनी वस्तुएं आप खरीदो उतनी ही बेचें। पहले वस्तुएं बराबर करनी पड़ती हैं, लेकिन आपको जब इस टाइप के सवाल आते हैं तो वहां वस्तुएं बराबर मत करो। यहां पर सीधा क्रॉस मेथड लगाएंगे आप कि इसमें इधर गुणा करेंगे, 10 में 10 गुणा करेंगे कितना होगा? 100। और इधर इसका गुणा करेंगे तो 11 में 11 गुणा करेंगे कितना होगा? 121। ये सबसे आसान तरीका होता है। 100 रुपए वाली चीज को हम 121 रुपए में अगर बेच रहे हैं, पहले मैं 100 में खरीदा और 121 बेचा तो कितना लाभ हुआ? कितना लाभ हुआ? 21 रुपए। कितने में से? 100 में से गुणे 100। क्लियर? लाभ का रूल होता है अंतर नीचे छोटा मान गुणे 100। तो यहाँ पर 21% की क्या हो जाएगी? हानि। याद रखना, लाभ परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अंतर नीचे छोटा मान गुणे 100। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। इस टाइप के प्रश्न आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं कि एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिए। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से इस सवाल कैसे करेंगे। 15 रुपए में 5 की दर से खरीदे और उन्हें 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिए। क्लियर? जब कभी बड़ी संख्या आए तो इनको है डायरेक्ट भी काट सकते हैं, गलत नहीं होगा। जैसे कोई बड़ी वैल्यू इसको काट सकते हैं, 5 या 15, 3 भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे सीधा गुणा कर सकते हैं। जैसे मैंने समझाया था कि 15 रुपए में 5 खरीदे और 5 रुपए में 3 बेचे, तो सीधा गुणा करेंगे 15 तिया 45। क्लियर? 5 में 5 गुणा करेंगे कितना होगा? 25। अर्थात 45 में खरीदा हमने और इसको 25 में बेचा। तो 45 में खरीदेंगे और 25 में बेचेंगे तो क्या हो जाएगी? हानि। तो यहां पर हानि के रूल क्या होता है? तो आपको बताया गया था, पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि हानि का रूल होता है अंतर नीचे बड़ा मान और गुणे 100। क्लियर? इस पॉइंट पे याद रखें, डायरेक्ट याद रखें। और लाभ परसेंटेज के लिए अंतर नीचे छोटा मान। तो यहां पर देखिए हानि परसेंटेज पूछा है तो कितना अंतर कितने का है यहाँ पर? तो अंतर यहाँ चल रहा है 20 का। तो 20 रुपए की हानि है और नीचे बड़ा मान कितना है? 45 और परसेंटेज बना गुणा कितने करेंगे? 100। तो 5 से काटेंगे इसको, 5 चौको 20 और 5 से काटेंगे इसको 9 बार कट जाएगा, 5 में 45। तो ये आ जाएगा आपका 400/9। और जब 9 का भाग देंगे तो 9 का चौको 36 और एक 4 बचेंगे, 9 चौको 36। तो 44 सही 4/9% की क्या हो जाएगी? हानि। जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस टाइप के सभी प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब इसको इन टाइप के सभी प्रश्न सॉल्व करो। यूपी पुलिस री एग्जाम में प्रत्येक शिफ्ट में लगभग ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इस टेबल में हम लोग अगले टाइप पे बढ़ते हैं, लेकिन टाइप यही रहेगा। अगले प्रकार के सवाल चलते हैं। बोला गया कि एक व्यक्ति 5 रुपए में 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है और 12 रुपए में 5 अंडे की दर से उन्हें बेच देता है। तो यहां पूछा इस सौदे में 143 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंडे खरीदे थे। चलिए देखो इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं कि उसने 5 रुपए में 3 अंडे की दर से खरीदे। कितने अंडे? 3 अंडे की दर से खरीदे और उन्हें 12 रुपए में 5 अंडे की दर से बेच दिया। क्लियर? तो पूछा है कि 143 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने अंडे खरीदे थे। क्लियर? जब भी इस टाइप की सवाल है तो कैसे सवाल करेंगे? तो ध्यान रखें यहां पर क्या करेंगे कि आपने जितने अंडे खरीदे उतने ही बेचें। तो यहां खरीदे 3 लेकिन बेच कितने? 5। तो यहां पर वस्तुओं की संख्या बराबर करनी होती है। तो पहले भी इस सवाल को वस्तुओं के सवाल बराबर कर सकते थे, लेकिन यहां पर हम इस टाइप करेंगे कि यहां 3 अंडे खरीद रहे, यहां कितने खरीद रहे? 5। यहां वस्तुओं की संख्या बराबर करना है। तो यहां पे 3, यहां 5, तो 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15। तो 15 करने के लिए इसमें कितने गुणा करेंगे? 5 का। तो इधर 5 गुणा किया तो इधर भी करना है, तो 5 का इधर करेंगे गुणा, कितना आएगा? 5 25। क्लियर? तो इधर कितना हो गया? 15। तो इसका मतलब होता है 25 रुपए में हमने 15 अंडे खरीदे। कितने अंडे खरीदे? 15।
तो इसमें भी हम 15 खरीदे तो 15 ही बेचेंगे, तो इसमें कितने गुणा करें, तो इधर 3 गुणा करेंगे तब होंगे 5 तिया 15, इधर 3 गुणा किए तो इधर भी करेंगे 3 का, तो इधर हो जाएंगे 12 तिया 36, तो 36 रुपए में कितने बेचे, 15। तो देखिए ध्यान से 25 रुपए में 15 अंडे खरीदे और 36 रुपए में 15 अंडे बेच दिए। तो देखिए ध्यान से, तो 25 रुपए में खरीदे थे लेकिन 36 रुपए में बेच दिए 15 अंडे, तो बताओ कितने रुपए का लाभ हुआ, तो यहाँ 11 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 11 रुपए लाभ लेने के लिए हमने कितने अंडे खरीदे थे, तो यहाँ 15 अंडे खरीदे थे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा 143 रुपए लाभ लेने के कितने अंडे बेचेंगे। तो ध्यान से समझेंगे, ये इसका आपको कंपेयर करेंगे, इसका क्या गुना है, 11 रुपए लाभ लेंगे 15 अंडे खरीदने पड़ते हैं, तो 143 रुपए लेने के कितने अंडे खरीदने होंगे। तो देखो ये इसका आपको क्या गुना चल रहा है, तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33, तो ये आपका 13 गुना है। तो इसका 13 गुना है, तो आप लाभ का ये 13 गुना है, तो 15 अंडे का 13 गुना कितना हो जाएगा, तो 15 गुणा 13 करेंगे, तो 15 में 13 गुणा करेंगे तो 15 में 3 गुणा करेंगे 45 हासिल 4, 15 एकम 15 और 4 कितना होगा 19, तो 195 अंडे खरीदने होंगे। तो अगर हम 11 रुपए लाभ लेंगे तो 15 अंडे खरीदते हैं और 143 रुपए लाभ लेंगे तो 195 अंडे खरीदेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर है आपका सी करेक्ट होगा। ये बढ़िया सवाल था। तो इस टाइप के सवाल को इस प्रकार सॉल्व करिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसी लेवल में हम लोग एक और सवाल देखते हैं। हर टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, तो एक और सवाल वैसी सेम क्वेश्चन है कि 135 रुपए में 18 संतरे खरीदता है। एक व्यक्ति 135 रुपए में 18 संतरे खरीदता है, क्लियर है, और 90 रुपए में 11 की दर से बेचता है, तो 150 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए उसने कितने संतरे बेचने होंगे। तो देखिए ध्यान से, 90 रुपए में 11 संतरे बेचता है, क्लियर है, कितने संतरे बेचता है, 11 संतरे बेचता है। चलिए इस तरह समझ सकते हैं, यहां उसने खरीदे हैं और यहां पर उसने बेचे हैं। अब 150 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने संतरे बेचने होंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस पे क्वेश्चन है। तो देखिए जब भी इस टाइप की प्रश्न है तो क्या सॉल्व करेंगे, तो हमने आपको बताया था कि एलसीएम लेंगे 18 और 11, तो 18 11 का एलसीएम लेंगे, थोड़ा कठिन होगा। हम लोग चेक करेंगे अगर ये वैल्यू कट जाती है तो उनको काटकर छोटा करेंगे, जितना हो सके हल्का कर लो, तो आपको गुणा भाग कम करना पड़ेगा। तो देखिए 18 और 35 एक दूसरे से कट जाएंगे, 11 90 नहीं कटेंगे, तो 18 135 ही कट जाएंगे, तो हम उनको काटेंगे। जब उनको काटेंगे तो 9 से कट जाएंगे, 9 दूनी 18 और 9 से काटेंगे 15 निम 135, 15 रुपए में 2 की दर से खरीदे और 90 रुपए में 11 की दर से बेच दिया। अब कोई दिक्कत नहीं, 2 11 के एलसीएम भी आसान है, यानी 11 दूनी 22। तो हम जितने अंडे खरीदो उतने ही जितने संतरे खरीदो उतने ही बेचें। तो यहाँ 11, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 11, क्या करें 11 दूनी 22, तो इसमें 11 गुणा करेंगे तो इधर भी 11 गुणा करेंगे। 15 में 11 गुणा करेंगे कितना आएगा 165 रुपए, 15 में 11 गुणा करेंगे 165, 11 दूनी 22, अर्थात 165 रुपए में 22 संतरे खरीदता है। इधर 22 करने कितने गुणा करेंगे 2 का, तो 11 दूनी 22 हो गई, और इधर 2 गुणा करेंगे 90 दूनी 180 हो गई। तो 180 रुपए में कितने बेच दिए 22। तो देखिए ध्यान से, 165 में 22 संतरे खरीदे, लेकिन यहाँ 180 में 22 संतरे बेच दिए, तो बताओ कितना रुपए का लाभ हुआ। 165 वाली चीज को मैं 180 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ यहाँ पर 15 रुपए का लाभ होता है। 15 रुपए लाभ तब होता है जब हम 22 संतरे बेचते हैं। कितने संतरे 22 संतरे बेचते हैं, लेकिन हमको क्वेश्चन बोला 150 रुपए का लाभ लेना है, तो हमसे क्वेश्चन कितने गुना चल रहा है 10 गुना, क्योंकि 15 धाम 150 होते हैं, तो 22 का 10 गुना कितना हो जाएगा 220। तो इस सवाल का आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 220। तो यहाँ पर 150 रुपए लाभ प्राप्त करने के लिए 220 संतरे खरीदने होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ सी करेक्ट होगा। इस टाइप इस टाइप के 2 सवाल थे, तो इस टाइप के सभी प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। कभी संतरों की संख्या दी जाएगी और आपसे लाभ पूछेगा, लेकिन अभी लाभ दिया है तो संतरे पूछेगा, क्लियर है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ये टाइप का जो प्रश्न था आपका यूपी पुलिस री एग्जाम 23 अगस्त 2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। सेम यही प्रश्न था। तो वहां लिखा था एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपए में 5 की दर पर उतने ही संतरे खरीदता है, और वह 20 रुपए में 9 की दर से सारे संतरे बेचता, तो उसे कितने % हानि या लाभ हुआ है। तो देखिए ध्यान से, जब भी इस टाइप के सवाल आए तो ऐसे सवालों में हमेशा हानि होती है। जब देखिए ध्यान से क्यों होती है हानि, 10 रुपए में 4 की दर से संतरे खरीदे, 4 की दर से संतरे खरीदे, यहाँ पे या दर के हिसाब से 10 रुपए में 4 नहीं, 10 रुपए में 4 की दर से संतरे खरीदे और उतने ही, ये सबसे बेस्ट कंसेप्ट था यहाँ, उतने ही। सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पर हुई होंगी, उतने ही,
उतने ही 10 रुपए में उसने 5 की दर से संतरे खरीदे। तो यहाँ पे दोनों चीजें क्या है, यहाँ पर खरीदे हैं और इन सभी को मिलाकर उसने कितना रुपए बेच दिया, 20 रुपए में 9 की दर से बेच दिए। 20 रुपए में 9 की दर से संतरे बेच दिए। क्लियर। तो यहाँ पर 20 रुपए में 9 की दर से बेच दिए। इस सवाल में सबसे पहले ऑप्शन ना लाभ ना हानि आता है। देखो यहाँ पर लड़के क्या करते हैं, अगर जल्दबाजी में अगर आप कर गए यहाँ पर, तो आप ऐसे करेंगे 4 और 5 9 10 10 20 10 10 20 10 रुपए 10 रुपए 20 रुपए 20 रुपए में आपने 9 खरीदे और 20 रुपए में 9 बेच दिए, तो आपको लगेगा ना लाभ ना हानि। ये सवाल आपका स्टेप गलत हो जाता है। तो 80% लड़के ये ना लाभ ना हानि कर देते, जो कि आपका ये गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखा है उतने ही, जितने आपने 10 रुपए में 4 के संतरे खरीदे उतने 10 रुपए में 5। क्लियर। यहाँ पर 2 किस्म के संतरे, एक थोड़े महंगे और एक सस्ते हैं। तो यहाँ 10 रुपए में 4 मिले, यहाँ 10 रुपए में 5 मिले, तो एक संतरा यहाँ 2.5 रुपए पड़ रहा है, एक संतरा 2 रुपए पड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप संतरों की संख्या दोनों बराबर खरीदे। अगर आपने यहाँ पे आपने 100 संतरे खरीदे तो यहाँ पर भी 100 संतरे खरीदे, दोनों संतरों की संख्या कैसे होनी चाहिए, समान, तभी होगा उतने ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, उतने ही। चलिए देखिए, जब भी इस टाइप के सवाल है तो कैसे करेंगे कि संतरों की संख्या बराबर करो। हम लोग जब खरीदे तो उनको बराबर में खरीदे। तो यहाँ देखिए हमने 4 रुपए, यहाँ 4 खरीदे, यहाँ 5, तो 4 5 कैल्सियम कितना 20, तो 5 गुणा करेंगे तो 5 के इधर 10 पंचे 50 और 5 चौको 20, 50 रुपए में 20 संतरे खरीदे। इधर भी 20 खरीदना है तो कितना गुणा करेंगे 4 का, तो 4 के इधर करेंगे 10 चौको 40, तो इधर हो जाएंगे 5 चौको 20। तो कुल मिला के हमने दोनों संतरे सामान खरीद लिए। पहले भी वाले 20 खरीदे, दूसरे वाले भी 20 ही खरीदे। तो कुल मिला के 50 और 40 90 रुपए में हमने 90 रुपए में कुल संतरे कितने खरीदे, 40 संतरे। क्लियर। 90 रुपए में 4 संतरे खरीदे, यहां से 0 0 काट सकते हैं, तो 9 रुपए में कितने खरीदे, 4। दोनों को मिलाकर 9 रुपए में 4 संतरे खरीदे। अब यहां से हम लोग क्रॉस मेथड लगा सकते हैं कि मैंने बताया था आपको कि 9 निम 81। अब 9 रुपए में 4 संतरे खरीदे और सभी को मिलाकर 20 रुपए 9 की तरफ से बेच दिया। क्रॉस मेथड लगाएंगे, 9 निम 81 20 को 80, अर्थात 81 रुपए में खरीदा और 80 रुपए में बेचा, तो ऐसी कंडीशन में होती है हानि। आपने 81 में खरीदा और 80 में बेचा, तो कितनी हानि हुई, 1 रुपया की हानि हुई। कितने में से, 81 में से, तो गुणे 100, क्योंकि हानि के रूल होता है अंतर नीचे बड़ा मान गुणे 100। 81 में जब 100 का भाग दीजिएगा तो आंसर आएगा 1/19/81% की हानि। तो इन सवाल का आंसर क्या आएगा, 1/19/81% की हानि। इस टाइप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी सवाल में हमेशा याद रखना क्या होगी, हानि होगी। इसी टाइम में हम लोग एक और सवाल देखते हैं कि कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी गई। कुल भंडार को 1 रुपए प्रति टॉफी के भाव से बेचा गया, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए सेम प्रोसेस पे क्वेश्चन है। तो 10 रुपए में आपने कुछ टॉफियां खरीदी 11 की दर से, उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी। 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी। तो हमने कहा कि दोनों जगह उतनी ही टॉफियां, तो दोनों टॉफियां कैसे होना चाहिए, समान। तो समान करने के लिए 11 9 कैल्सियम 99, तो 9 गुणा करेंगे तो यहाँ पे 99 हो जाएंगे, और इधर 9 गुणा करेंगे तो इधर 90 हो जाएगा। तो 90 रुपए में 99 यहाँ टॉफी खरीदो तो इधर भी खरीद लेना, तभी यहाँ टॉफियों की संख्या कैसी होगी, बराबर। तो 11 9 में गुणा करेंगे कितना होगा 99, इधर 11 में 10 का गुणा करेंगे कितना होगा 110। तो कुल मिला के हमने 90 रुपए में 99 खरीदी, उतनी टॉफी हमने 110 रुपए में 99 खरीदी, तो टॉफियों की संख्या कैसे होगी, समान। तो कुल मिला के 90 और 110 कितना हुआ 200, तो 200 रुपए में हमने कुल मिला के टॉफियां कितनी खरीदी 198। तो सभी मिलाकर 200 रुपया में 198 टॉफी खरीदी है। अब इन्हीं को मिलाकर हमने 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से बेच दिया, तो 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से बेचा है, 1 रुपए प्रति टॉफी। तो यहां से क्रॉस गुणा करेंगे, 201 कम 200, 198 कम 198, तो 200 रुपए में खरीदा था कुल मिला के, और सभी को 198 रुपए में बेच पाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, हानि। तो 200 रुपए में खरीदा था और 198 में बेच पाए, तो कितने की हानि हुई यहाँ पर 2 रुपया की। कितने में से, 200 में से, और गुणे कितने करेंगे 100, 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, तो अर्थात पूरे सौदे पे कितना हो जाएगा 1% की हानि, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट है। आपको सीजीएल में प्रश्न पूछा गया था, तो इस टाइप के प्रश्न पूछा थे, तो इसके भी हमने 2 ही क्वेश्चन लिए थे। अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप पर, नेक्स्ट टाइप की ओर। अगर आप लोगों को कंटेंट और सेशन अच्छा लग रहा हो
तो शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे कंटेंट और आपको आगे भी मिलते रहेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखिए इस टाइप पर भी चलते हैं कि इस टाइप में क्या दिया कि नितिन ने 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। तो दो टाइप के संतरे खरीदे और उन्हें 45 रुपए दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपए लाभ प्राप्त किया। तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या ज्ञात करें दर्जनों में। क्लियर यहाँ पर? चलिए ध्यान से, नितिन ने दो टाइप के संतरे खरीदे, 40 रुपए प्रति दर्जन भाव। तो यहाँ पे कुछ संतरे उसने खरीदे 40 रुपए प्रति दर्जन, मान लेते हैं 1 दर्जन खरीदा। उसने कहा उतने ही संतरे 30 रुपए प्रति दर्जन भाव से। तो दोनों संतरों की संख्या कैसे होनी चाहिए? समान। अगर आपने 40 वाले 20 दर्जन खरीदे तो 30 वाले भी 20 दर्जन खरीदो। तो बेस्ट होगा कि आप एक एक दर्जन खरीदो, तो दोनों संतरों की संख्या कैसे हो जाएगी? समान। उतने ही संतरे उसने 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, तो चलो एक एक दर्जन खरीद लेते हैं। क्लियर? बेस्ट होगा कि आप एक एक दर्जन खरीदे, तो दोनों जगह कैसे हो गए? समान। तो कुल मिला के 40 और 30 70 रुपया में आपने 2 दर्जन खरीदे। कितना खरीदे? 2 दर्जन। 2 दर्जन कितना पड़ जाएंगे आपके? 70 रुपए में। अगर 2 दर्जन 70 रुपए में खरीदे दोनों को मिलाकर, तो प्रति दर्जन कितना हो जाएगा? 2 का भाग देंगे तो 35 रुपए प्रति दर्जन। तो 35 रुपए प्रति दर्जन के भाव से दोनों को खरीदा होगा। मिक्स कर दिया, तो इनका मिक्स करने के बाद जो रेट मिक्सचर जो बनता है तो 35 रुपए प्रति दर्जन हो जाएगा। और इनको सभी को मिलाकर आपने 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचा है। तो 45 रुपए एक दर्जन के भाव से बेचा, तो आप देखिएगा खरीदा था आपने 35 रुपए के हिसाब से, बेच दिया 45 के हिसाब से, तो एक दर्जन पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो 35 में खरीदा एक दर्जन और बेचा कितने में? 45 में। तो एक दर्जन पर आपको 10 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ? 10 रुपए का लाभ होगा। लेकिन क्वेश्चन में कितने का लाभ हो रहा है? 480 रुपए का। तो बताओ 480 रुपए का लाभ लेने के लिए हमको कितने दर्जन बेचने पड़ेंगे? तो ये क्वेश्चन से क्या गुना चल रहा है? 48 गुना। 10 में 48 गुना करेंगे तो 480 आएगा। तो 48 से कम 48, अर्थात आपको 48 दर्जन बेचने होंगे, तब जाके 480 रुपए लाभ कमाएंगे। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाए, 48 दर्जन। एक और क्वेश्चन दिया है आपका, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बहुत ही अच्छा सवाल यह है कि एक आदमी एक निश्चित संख्या में 1200 रुपए में 16 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उतनी ही वस्तुएं 960 रुपए में 12 की दर से खरीदता है। सभी वस्तुओं को 1350 रुपए में 15 की दर से बेचता है। तो पूरे सौदे में उसको कितने प्रतिशत लाभ हो गया, पॉइंट में बताना है। तो देखिए ध्यान से, चलिए बहुत अच्छा सवाल है ये। तो देखो ध्यान से, जब भी इस टाइप के सवाल आए तो 1200 रुपए में 16 की दर से वस्तुएं खरीदी और उसने उतनी ही वस्तुएं 960 रुपया में 12 की दर से खरीदी। क्लियर? तो देखो यहाँ पे दोनों टाइप के हैं, तो यहाँ पर दोनों में क्या चल रहा है? खरीदो उतनी ही। तो देखो यहाँ से सेम खरीदना है, तो जब भी यहाँ पर थोड़ी संख्याएं बड़ी हैं तो इनको काटना सीखिएगा। तो जब इनको हल्का करेंगे तो बिल्कुल सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सरल कोशिश करेंगे। तो इनको हम काटेंगे 8 दूनी 16, 8 से काटेंगे 15 अच्छे 120, 150 बार कट जाएगा। 2 एक कम 2 और 2 से काटेंगे कितनी बार? 75, यानी 75 रुपया में उसने एक वस्तु खरीदी। क्लियर? यहाँ पर इसको भी काटेंगे 12 एक कम 12, तो 12 अच्छे 96, तो 80 रुपया में एक। क्लियर? तो हमने एक एक वस्तु खरीद ली, 75 रुपया में एक, उतनी ही 80 रुपया में एक। तो वस्तुओं की संख्या समान हो गई। तो 75 और 80 कितना होता है? तो 75 80 5 8 8 7 15, तो 155 रुपया हमने कुल मिला के कितनी वस्तु खरीदी? 2 वस्तुएं। अब उसने उन सभी वस्तुओं को कितने रुपए में दिया? क्लियर? इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कम गुणा भाग करना पड़ेगा, कैलकुलेटिव कम करना पड़ेगा। उसके बाद दिया ध्यान से कि उनको सभी को 1350 रुपए में 15 की दर से बेच दिया। तो 1350 रुपए में 15 की दर से बेच दिया। तो 15 से काट देंगे इसको डायरेक्ट, तो 15 ने 135, तो 90 रुपया में एक वस्तु बेची। क्लियर? तो 90 रुपया में एक वस्तु दर से बेचा है, तो इसको यहां से क्रॉस गुणा करेंगे तो 155 एक कम 155 होते हैं और 90 दूनी कितना होता है? 180, अर्थात 155 वाली को चीज को 180 बेचेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाभ। तो लाभ कितने का हो रहा है? यहाँ पर लाभ 25 का हो रहा है। कितने में से? 155 में से, और गुणे 100। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे 5 हम 25, 5 से काटेंगे 31, तो यहाँ हो जाएगा 500/31% का लाभ। तो 500 में 31 का भाग देंगे तो इधर देखिएगा, जब हम 500 में 31 का भाग देते हैं तो 31 एक कम 31 एक बार कट जाएगा, उसके बाद 19 बचे और यहाँ पे जाए 190। क्लियर? 190 बचा तो इसका देंगे भाग 31 सिक्का 180 यानी 186, तो 16 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो यहाँ पर दिया ऑप्शन में दिया 16.1%।
क्लियर। इस प्रकार सवाल का आंसर क्या होगा, डी। ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको सेशन और कंटेंट सब बेस्ट लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर भी करते हैं, और पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऐसे प्रश्न और ऐसे टॉपिक आपको पर डे मिलते हैं। ये लावानी का पार्ट 3 था। जिन लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन देंगे, और मैंने प्ले लिस्ट भी बना रखी है तो आप जाके वहां पर भी देख सकते हैं। अच्छा लगा वो सेशन तो लाइक करिएगा। जय हिंद।